जब कोई दुखी है ना, उसके दुख में साथ देखने के बजाय तुम उसके दुख में ना। हमारी खेती है तो सही, लेकिन हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं ना कि पूरे खेतों में ना कैसे मेहनत की जाती है। खेतों में काम करती हुई, मेहनत करती हुई महिला, उसका एक लुट्टा देखो सामने भी बन गया है। तुम्हारे भाई के साथ या ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तो आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ना, वो खेतों में जाने से हो रही है। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नई दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। गाइस, सुबह सुबह का टाइम तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी सुबह के करीब 10:30 से ऊपर ही हो गए होंगे और इतनी तेज़ धूप लग गई है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी खेतों की ओर को। वैसे मैं बताऊं, हम लोगों ने सुबह से ना काम क्या करा कि जो घर के पीछे आगे पीछे मतलब जो भी धान थे ना हमारे, अभी जो ढले हुए थे और जहाँ पर कंपाइन नहीं लग पाती है वो वाले धान मम्मी ने काट दिए थे। तो पापा और मैंने ना उनको चूटने का काम करा। काफ़ी मतलब 1 कट्टा जितना हो गया होगा, वो 1 कट्टे से ज़्यादा ही जो होगा उतना सारा धान चूटा हमने। तो अभी अब थोड़ा बहुत खाना वाना बनाने तक ना, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कल हम खेत में 2 ढेरी पराल की इकट्ठा करके आए थे जो कंपाइन काट के गई थी। तो वही ढेरी अभी लाने के लिए जा रहे हैं। मम्मी कह रही थी कि मैं बांध के रखूँगी, तू आ जाना। और साथ में मैं ले गई हूँ शर्ट वगैरह, क्योंकि पता ही है शर्ट पहनूँगी और उसके बाद ही काम करूँगी ना। और अभी जो इस टाइम पे जो खेतों की फसल है ना, वो लगभग तैयार है। अभी किसी किसी के मतलब हरे हरे से हैं, थोड़े थोड़े से, और किसी के मतलब हो गए हैं अच्छे से। जैसे कि हमारे अभी फ़िलहाल तो ठीक ही हैं, उतने ज़्यादा नहीं हो रखे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के ना पूरी तरह से हो गए हैं, लेकिन रास्ता बन नहीं रहा है उनके खेत में जाने के लिए। तो आजकल तो अब फसल इकट्ठा करने के दिन हैं। यही दिन होते हैं जिन दिनों मतलब लोग खूब मेहनत से काम करते हैं, पराल वराल इकट्ठा कर रहे हैं अपने जानवरों के लिए। जिनके खेत नहीं है, जिनकी खेती कम है, वो लोग दूसरों के खेतों से इकट्ठा करके अपने जानवरों को पालते हैं। हमारी खेती है तो सही, लेकिन हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं ना कि पूरे खेतों में ना कंपाइन लगा रहे हैं। तो कंपाइन लगाने की वजह से ना जो कंपाइन का पराल या भूसा कुछ भी होता है तो वो कम हो जाता है, और हमें चाहिए चारा ज़्यादा। तो इसलिए हम दूसरे के खेतों से पराल इकट्ठा करके ला रहे हैं। और भूसे के टाइम पे क्या करते हैं कि भूसा हमने 1 ट्रॉली ख़रीद ली थी। तो भूसे के टाइम पे भी हमने कंपाइनी लगाई थी। फ़ायदा ये होता है कि हमें मतलब लेबरों के साथ 4-5 दिन नहीं करना पड़ता है। वैसे भी हम लोग नहीं करते हैं अगर दिहाड़ी में दिए, लेकिन आजकल ना लेबर भी नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से कंपाइन एक तो लगाते हैं हम लोग। और दूसरी बात ये होती है कि कंपाइन का जो धान होता है ना, वो तुरंत मतलब खेतों में काटने से सीधे हमारे घर पे दाने आ जाते हैं। मतलब जो फसल है वो हमें सीधे मिल जाती है थोड़ी देर में, आधे 1 घंटे के अंदर हमें वो दाने मिल जाते हैं। तो मुझे तो इंतज़ार है फसल कटने की, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ सरप्राइज़ आपको भी मिलने वाला और मुझे भी मिलने वाला है। इस तरफ रहा हमारा वाला खेत और इस तरफ है किसी और का खेत, बीच में मेड़ है। और यहाँ पे से देखो कंपाइन ने काट के रख रखा है, मतलब काट के ये पराल ऐसे रख रखा है। तो जब कंपाइन काटती है तो पराल नीचे फेंक देती है और दाने दाने ना घर की ओर को ले जाती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा ना, क्योंकि जो भाबर में रहते हैं, जिन्होंने ये खेती बाड़ी देखी है ना, उन्हीं को पता रहता है कि ये काम कैसे होता है करके। और जो ये पराल है इसी को हम इकट्ठा कर रहे हैं। ये खेत किसी और का है तो हम इस खेत का इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी के खेत से इकट्ठा करते हैं जिसको पराल नहीं चाहिए होता है। देखो खेतों में काम करती हुई, मेहनत करती हुई महिला जो पहले आ जाते हैं और ये सारा इकट्ठा कर रहे हैं मम्मी अभी। वहाँ पे हमने 1-2 ढेरी लगाई थी ना, वो गीला है कह रहे। तो ये वाला जो सूखा सूखा है ना, जो ये वाला इकट्ठा कर रहे हैं मम्मी अभी। तो इसी को हम लोग ले जाएंगे अपने दोनों भुतड़ों में बांध के। और पारी ऊँचा जेड़ जास उमुड़ काट बिन न गए ओ जा चांद लेना मरली तो जेड़ जाता कसे चांद तुम बैल लगा रहे ओ जेड़ जा हो गया नहीं मुड़ा। हाँ, घास काट लेने का चाहिए। अरे काट के ले गई कह रही है जेड़ जा हमारी। बुआरियाँ इनकी 2-2 बुआरियाँ हैं ना, जो वो सुबह काट के ले गए बल मुड़े उड़े। तो हम लोग तो इकट्ठा करते हैं अब। और काफ़ी लोग ना मतलब यहाँ के अब दिखता तो नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हम कैमरा जैसे घुमाते हैं ना, तो यहाँ से मतलब उधर पे की चीज़ आप लोगों को फ़ोन में दिखाई नहीं देगी, अजीब सा लगेगा। तो बाकी उस तरफ को काम कर रहे हैं अभी, पराल वराल इकट्ठा कर रहे हैं सभी अपने घरों के लिए। तो फाइनली मतलब
पराल वराल इकट्ठा करके लेके आ गए हैं घर की ओर को, और लगा रखा है पीठ में भारी। पीछे पीछे मम्मी आ रहे हैं, तो पहुंचने वाले हैं अब घर के सामने पे। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दें, नहीं तो मैं घर जाने के बाद ही दिखाती हूँ ना। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को दिखाई दें कि कैसे मेहनत की जाती है। रोज़ हम कितने दिन पराल को इकट्ठा कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करके। तो खेत से आने के बाद ना तब तक पापा ने भात वात बना दिया था। तो हम लोगों को ना खेत से आने में देर हो गई थी थोड़ी सी, तो फिर उतने टाइम तक पापा ने भात चढ़ा दिया था। तो मैंने आज ना भात नहीं खाया, मैंने रोटी खाई, क्योंकि मुझे ना खांसी बहुत हो रही थी। कल दिन में इतनी ज़्यादा खांसी हुई, कल शाम को भी इतनी खांसी हुई, तो जितना भी मैं खाना खा रही थी ना, खांसी करने के बाद सब उल्टी हो जा रही थी मुझे। तो मैंने आज ना भात तभी नहीं खाया, मैंने रोटी बनाई अपने लिए और रोटी खाई मैंने। चाय, गर्मा गर्म चाय बनाई, उसके साथ रोटी खाई, दाल पी। और मेरा ना उसके बाद ना थोड़ा सा क्योंकि कल से मेरे को खांसी हो रही थी, तो मेरे ना अजीब सा हाथ पैरों में दर्द हो रही थी, बुखार जैसा भी आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मुझे बुखार आ रहा है। और मेरा बीपी भी एकदम डाउन हो जाता है ना, तो चक्कर जैसे आ रहे थे। तो मैंने फटाफट से ना नींबू पानी भी बना लिया था अपने लिए। एक तो फिर थोड़ा सा भी कुछ हो तो मेरे को ना मेरा बीपी ना एकदम से डाउन हो जाता है, तभी मैं ज़्यादा टेंशन वगैरह लेती नहीं हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मतलब ये लुक वगैरह क्यों बना रखा है। मुझे ना कभी कभी जैसे इंस्टाग्राम वगैरह देखती हूँ ना, तो मुझे मतलब रील वील बनाने का बड़ा शौक है। मतलब मुझे थोड़ा सा रील वील बनाऊँ करके। तो आज टाइम भी था दिन के टाइम पे, तो मैंने थोड़ी बहुत रील वगैरह बनाई। हमारे पड़ोसी लोगों के खेत कट रहा है, ये वाला खेत कट गया आधा पूरा सा। तो जितना भी पराल हम घर पे बुटल के लाए थे ना, तो उसका एक लुट्टा देखो सामने भी बन गया है। मतलब खाली ऐसे ऐसे फेंके जा रहे हैं उसको खाली लुटाने के लिए। मतलब वहाँ पे हम लुट्टा बनाएंगे ना, तो इसलिए मतलब उधर पे आकार दे दिया है, और लग ऐसा रहा है कि पूरा लुट्टा हो गया हमारा कंप्लीट। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का ना बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी अच्छी कमेंट आप लोगों ने करी थी और इतने सारे ब्लेसेस आपने दिए थे। 5% कमेंट ऐसी थी जो बहुत नेगेटिव कमेंट आई थी, फेसबुक में भी और यूट्यूब में भी, क्योंकि हमने दोनों जगह वीडियो डाली थी। तो वो उनमें से जो मेरे को बहुत बुरी लगी ना, वो कमेंट ये थी कि तुम्हें अगर इतना ही दुख होता ना, तो तुम वीडियो नहीं बनाती। मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मान लो तुम्हारे भाई के साथ या ऐसा कुछ होता है, तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? यार बुरा लग रहा था तब जाके तो शायद आंखों से आंसू आ रहे थे। बेफालतू में तुम भी रो दो कहीं पर, चलो देखते हैं, चलो अभी रो के दिखाओ। चलो जो ये ऐसा कह रहे थे ना कि तुम रो के दिखाओ, चलो तुम्हारे आंसू कितने निकलते हैं ये भी सोचो जरा। किसी के आंसू ना इतने अनमोल होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं निकलते, शायद कुछ हुआ होगा। और वो उसी समय की बात थी। तो मुझे ना मतलब उस समय मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि मैं ये वीडियो ना अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ, अपना दुख हल्का करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए मैंने वो शेयर करी थी। क्योंकि मैं अपनी फैमिली को ना अच्छी बातें भी शेयर करती हूँ, तो मुझे लगा कि जब मेरा मन ऐसे भारी हो रखा है, तो मैंने सोचा अपनी YouTube फैमिली के साथ ना अपनी ये सारी बातें शेयर कर लूँ। तो इसलिए मैंने, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को ना फर्स्ट मानती हूँ, ये बता दूं मैं अपनी फैमिली, YouTube फैमिली जो मेरी है, मैं पता है अपनी फैमिली को ना बात कहना भूल जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरी तबीयत खराब होती है, घर में किसी की भी तबीयत खराब होती है, तो मेरे घर वाले ना वीडियो देख के मुझसे पूछते हैं कि तूने बताया क्यों नहीं कि तेरी तबीयत खराब हो रखी है, या घर में किसी की भी तबीयत खराब हो रखी है। तो मैं क्या सोचती हूँ पता है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, उस टाइम पे मैं क्या सोचती हूँ कि मैंने कह दिया है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी फैमिली से कह दिया जब मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मेरी YouTube फैमिली ना मुझे लगता है मेरी फर्स्ट है। जैसे लोग ना अपनी बेस्ट फ्रेंड या कुछ भी उनके साथ होता है तो बेस्ट फ्रेंड या अपनी फैमिली के साथ बातों को शेयर करते हैं ना, वैसे ही मैं अपनी अच्छी या बुरी कोई भी बात हो, मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर करती वो सारी चीजें। तो ये तो है ही नहीं यार कि मुझे भाई के लिए दुख हुआ या नहीं हुआ, इस चीज का अनुमान आप लगा सकते हो। भाई है यार, क्यों नहीं हुआ होगा दुख? ऐसी बात है, मतलब कोई जायज बात हुई। ये कुछ लोग होते हैं ना जिनके पता नहीं समझ नहीं आता है, या वो ऐसे ही हैं, या उन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं। वो देखे ना, मैंने कोई दिन भर कोई इसी टॉपिक में नहीं बनाया था। सुबह से शाम तक मैंने अपना काम दिखाया था, जो कि मुझे इतना टाइम है भी नहीं आजकल, क्योंकि काम भी चल रहा है ना, तो इतना टाइम नहीं हो पा रहा है मुझे।
कि मैं वीडियो भी बनाऊं और काम भी करूं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत तबीयत भी खराब चल रही है आजकल मेरी। तो ऐसी नेगेटिव कमेंट प्लीज मत करिए, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी। वैसे तो बहुत सारी मतलब कभी कभी एक आध लोग ऐसे हो ही जाते हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ कमेंट ऐसी होती है ना जो दिल पे बहुत ज्यादा टच कर जाती हैं, मतलब बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं। कभी कभी ना ऐसी कमेंट है ना किसी दूसरे को बहुत ज्यादा बुरी लग सकती है। प्लीज नेगेटिव कभी भी हो ना ऐसा सोचना चाहिए कि दूसरे का मतलब खुशी दें, हम दूसरे का मन दुखी ना करें। जब कोई दुखी है ना उसके दुख में साथ देखने के बजाय तुम उसके दुख में ना और ज्यादा छिड़काव डालते हो। और रही वीडियो बनाने और नहीं बनाने वाली बात, तो मैं 2 साल से, अगर जो मेरे ब्लॉग देखते हैं ना तो उनको पता होगा कि मैं 2 साल से लगातार कंटिन्यू ब्लॉग बनाती हूँ, और कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया हो। मैं इतने 2 सालों में क्या मैं बीमार नहीं हुई होंगी? क्या हमारे घर पे कोई परेशानी नहीं हुई होगी? सोचो जरा, किसके घर पे बीमार नहीं होता, किसके घर पे परेशानी नहीं होती है। लेकिन मेरा एक दिन भी आज तक ब्लॉग छूटा नहीं है। मैं ब्लॉग बनाती हूँ, चाहे आप इसे मेरा प्रोफेशन कहो या इसे मेरा काम कहो। तो बात ये है ना कि मैं अपनी सारी बातें ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने ना इस बात का ना राई का पहाड़ बना दिया है। ऐसे लोग ना कुछ ही हैं, बस 4-5% लोग हुए हैं ऐसे। शायद वो मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखते होंगे इसलिए कर रहे होंगे। ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो मेरी कंटिन्यू ब्लॉग देखते तो ऐसी बात नहीं करते। क्योंकि जो कंटिन्यू ब्लॉग देखते ना उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आई थी, उनका मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आना मेरा बच्चा दिन भर ना अच्छे ड्रेस में सोया था, राधा रानी बन के। रोज राधा रानी बनती है, छुट्टी हुई तो जिस दिन उस दिन राधा रानी बन जाती है और सोचती है कि मैं बहुत स्मार्ट लग रही हूँ, और अभी उठ के आया सीधे राधा रानी के कपड़ों में ना सो भी जाता है। अच्छा पीठा देखो इसका, ये अच्छा पीठा लगाया है। शादी हो गई इस लड़की की है? शादी तो नहीं हो गई कहीं इस लड़की की है? हुई है? नहीं हुई है? माला देखो, ये राधा रानी है ना मेरी चली, तभी राधा रानी की तो माला भी होती है। ये किसने पहनाया ड्रेस? बता दो जल्दी, किसने? हैं? जब मैं पितौला घर गए थे, हाँ। फिर वहाँ से आ गए थे, हाँ। यहीं पहना तो हाँ। फिर यहीं में डांस करा। डांस करा? यहाँ दीदी ने पहनाया आपको पिथौरागढ़ में, प्राची दीदी ने। तो आपको मैं खाली, तुमको लग रहा होगा कि खाली कह रही है कि खांसी हो रही है, खांसी हो रही है। तो जिस टाइम पे ना ये खांसी स्टार्ट हो रही है ना तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी दर पे 5 मिनट हो गए, मैंने सोचा अब रुकेगी करके फिर बोलती हूँ, कुछ बोलती हूँ तो खांसी रुकी ही नहीं। तो तभी अभी थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ पे ना बच्चों को पढ़ाई वगैरह करा रही हूँ। खेत वेत से आने के बाद थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है ना, कल को इनका पेपर है। 2 दिन इनका रेस्ट हो गया था। सुबह मैंने इनको थोड़ा बहुत करने को दिया था, ये तो अभी ट्यूशन जाके आई थी। ट्यूशन में पता नहीं क्या पढ़ा कुछ। तो इसको ट्यूशन लगा रखा है, थोड़ा सा इसका मतलब बोझ थोड़ा सा मिल ले, हल्का हो रहेगा। फिर भी इससे कह रही हूँ कि पढ़, थोड़ा सा रिविजन कर ले, क्या पता कुछ आ जाए माइंड में कल पेपर में तुझे। और साथ ही ये तो पढ़ ही रही है, ये तो होशियार लड़की है। इसकी तो आज मैंने ना बहुत ज़्यादा शिकायत लगा रखी है मैडम को। आज इसकी मैडम को फ़ोन करा, इसकी जम के शिकायत लगा रखी है मैडम से। मैडम से बोला कि क्या ये कर रही है पेपरों में? मैडम कहती है ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, तो इतना टेंशन मत लो। मतलब करती नहीं है, जो लिखती नहीं है करके जो मेरी शिकायत रहती है ना वो घर पे, वो स्कूल में भी वही है कि ये लिखती नहीं है। मतलब जो उसको लिख के दोगे भी ना तो वो भी लिखने में काफ़ी टाइम लगाती है। ये शिकायत स्कूल्स के भी है, इसकी करती है लेकिन लेट करती है, बहुत लेट। मतलब उसको ना हाथ थक गया, ऐसा हो गया, वो आनाकानी करती है ये करने में। तो आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।